जब हम यहाँ बाइनरी की बात कर रहे हैं तो हम एक ऐसे इनकम प्लान की बात कर रहे हैं जिसमें हमें सिर्फ दो लेग्स बिल्ड करनी है, लेफ्ट और राइट। यहाँ पर मैं दो नए शब्दों का परिचय आपसे करवाने वाला हूं और उनका मीनिंग भी आपको समझाने वाला हूं। ध्यान दीजिएगा, ये दो शब्द हैं एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट। एक्सट्रीम लेफ्ट का क्या मतलब होता है? एक्सट्रीम लेफ्ट का मतलब होता है आपके डायरेक्ट लेफ्ट में जो व्यक्ति ज्वाइन है उसका डायरेक्ट लेफ्ट। यानी सपोज आपके डायरेक्ट लेफ्ट में कोई व्यक्ति ज्वाइन है जिसका नाम है अक्षय कुमार। अब जो व्यक्ति अक्षय कुमार के डायरेक्ट लेफ्ट में है वो है आपके एक्सट्रीम लेफ्ट में। अब सपोज वहां पे सनी देओल है। अब जो व्यक्ति सनी देओल के डायरेक्ट लेफ्ट में है वो भी आपके एक्सट्रीम लेफ्ट में है। इसी तरह उसके नीचे लेफ्ट का लेफ्ट, फिर उसके नीचे लेफ्ट का लेफ्ट, फिर उसके नीचे लेफ्ट का लेफ्ट। इस तरह से जो लेग बिल्ड होती चली जा रही है वो लेग कहलाती है आपकी एक्सट्रीम लेफ्ट लेग। अब आ जाओ एक्सट्रीम राइट पर। एक्सट्रीम राइट का मतलब होता है आपके डायरेक्ट राइट में जो व्यक्ति ज्वाइन है उसका डायरेक्ट राइट। यानी सपोज आपके डायरेक्ट राइट में कैटरीना कैफ ज्वाइन है और कैटरीना कैफ के डायरेक्ट राइट में अनुष्का शर्मा ज्वाइन है, तो अनुष्का शर्मा आपके एक्सट्रीम राइट में है। इसी तरह अनुष्का शर्मा के डायरेक्ट राइट में जो ज्वाइन है वो भी आपके एक्सट्रीम राइट में ही है। इसी तरह उसके नीचे राइट का राइट, फिर उसके नीचे राइट का राइट, फिर उसके नीचे राइट का राइट। इस तरह से जो लेग बिल्ड होती चली जा रही है वो कहलाती है आपकी एक्सट्रीम राइट लेग। यानी आपके पूरे नेटवर्क की सबसे आउटर लेग जो होती है, सबसे बाहरी लेग जो होती है वो होती है आपकी एक्सट्रीम लेफ्ट लेग और आपकी एक्सट्रीम राइट लेग। जिसको ये बात समझ में आ गई है वो नीचे कमेंट बॉक्स में वाई टाइप कर दो, क्योंकि आपका पूरा करियर, आपके सारे सपने, सारा नेटवर्क सब इसी एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट के अंदर ही है। बिजनेस बिल्ड करने के लिए आपको अपनी दोनों लेग्स में लोगों को ज्वाइन करवाना होता है। अब सपोज ये व्यक्ति आपका स्पॉन्सर है और ये आप हैं इस व्यक्ति की लेफ्ट लेग में। अब इस व्यक्ति को बाइनरी प्लान के अकॉर्डिंग इनकम प्राप्त करने के लिए अपने राइट में भी किसी को ज्वाइन करवाना पड़ेगा, आज या कल या कभी भी। अभी इस व्यक्ति की टीम में सिर्फ आप हो और इस व्यक्ति का प्राइमरी गोल है टीम बनाना, यानी बिजनेस बिल्ड करना ताकि इनकम प्राप्त हो सके। अब जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि बाइनरी इनकम प्लान के आधारभूत ढांचे के अनुसार आपको अपनी लेसर लेग के बिजनेस वॉल्यूम या ज्वाइनिंग्स के आधार पर इनकम प्राप्त होती है और पावर लेग पे आने वाला बिजनेस वॉल्यूम या ज्वाइनिंग्स बैलेंस के रूप में शो होती हैं। इसीलिए हर व्यक्ति को यदि वो सही अपलाइन के साथ ज्वाइन हुआ है तो सिर्फ एक लेग ही बिल्ड करने की जरूरत होती है, जो कि ऑब्वियसली उसकी लेसर लेग होती है। इसीलिए कुछ लोग इस लेग को वर्किंग लेग भी बोलते हैं। ये सुनने, देखने और समझने में बहुत ही आसान और सिंपल है, बट समस्या तब आती है जब या तो आपको अपलाइन के द्वारा या आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप के द्वारा पावर लेग मिले ही ना। ये रीजन नंबर 1 है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो बाइनरी प्लान में ज्वाइन करने के बाद भी ज्यादा सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि ऐसे में आपको अपनी दोनों लेग्स पे खुद ही काम करना पड़ता है, जो कि बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। मैं आपको इससे बाहर निकलने का तरीका इसी वीडियो में बताने वाला हूं, वीडियो में बने रहिए। लेकिन उससे पहले दूसरा सबसे बड़ा रीजन जिसकी वजह से ज्यादातर लोग बाइनरी प्लान में हद से ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं वो ये है कि कुछ लोग ये सोच के बैठ जाते हैं कि पावर लेग को बिल्ड करना पूरी तरह से अपलाइन की जिम्मेदारी है, हमें तो सिर्फ लेसर लेग पे ही काम करना है। ये सोच भी गलत है। अच्छा बाइनरी नेटवर्क बिल्ड करने के लिए जरूरी है कि आप पहले दिन से ही प्लानिंग बना के काम करें, सिस्टमैटिक तरीके से लोगों को सही जगह प्लेसमेंट करें। आइए समझते हैं कि ऐसा कैसे करना है। जब भी आप किसी बाइनरी प्लान में ज्वाइन करते हैं तो आपके सामने दो में से कोई एक सिचुएशन होगी। या तो आपको एक अनलिमिटेड पावर लेग मिल जाएगी या फिर आपको एक पावर लेग खुद ही क्रिएट करनी पड़ेगी। अगर आप जहां पर ज्वाइन हुए हो वहां पर सब कुछ अच्छे से डुप्लीकेशन हो रहा है और सभी को प्रॉपरली पावर लेग मिल रही है तो बाइनरी टीम कुछ ऐसे बिल्ड होती है। ये आप हो, ये आपका स्पॉन्सर है और ये आपके स्पॉन्सर का स्पॉन्सर है। इसका नाम है मिस्टर ए। आपका स्पॉन्सर अपने स्पॉन्सर के लेफ्ट में है
और आप अपने स्पॉन्सर के लेफ्ट में हो, यानी आप अपने स्पॉन्सर के एक्सट्रीम लेफ्ट में हो, यानी मिस्टर ए के एक्सट्रीम लेफ्ट में हो। इतना समझ में आ गया? अब अगर सब कुछ सिस्टमैटिकली चल रहा है तो इसका मतलब आपके स्पॉन्सर के स्पॉन्सर को यानी मिस्टर ए को राइट साइड में पावर लेग जरूर मिली होगी और आप मिस्टर ए की लेसर लेग यानी वर्किंग लेग में होंगे। अब मिस्टर ए के माध्यम से कोई नया व्यक्ति ज्वाइन होता है तो वो कहां पे ज्वाइन होगा? ऑब्वियसली आपके लेफ्ट में, क्योंकि बाइनरी नेटवर्क बिल्ड करने का रूल नंबर 1 है, ध्यान से सुनना, रूल नंबर 1 ये है कि आपके माध्यम से जो भी व्यक्ति ज्वाइन होगा उसे आपने हमेशा या तो अपने एक्सट्रीम लेफ्ट में ज्वाइन करवाना है या फिर एक्सट्रीम राइट में, बीच में कहीं पर भी ज्वाइन नहीं करवाना है। सबसे ज्यादा गलती लोग यहीं पर करते हैं, किसी को भी कहीं पर भी ज्वाइन करवा देते हैं और इसीलिए उनकी टीम 15-20 लोगों से ज्यादा बढ़ नहीं पाती। अगर आप 1000 रुपए, 2000 रुपए या 5000 रुपए कमाने के लिए इस कंपनी में आए हैं तो आपको ये रूल फॉलो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देने के लिए, अपने हर सपने को पूरा करने के लिए यहां आए हैं तो इस रूल को गांठ बांध लो और आपकी टीम में 2, 4, 8, 10 जितने भी लोग हैं उन सबको भी ये रूल फॉलो करने की कसम खिला दो। अब बात करते हैं बाइनरी नेटवर्क बिल्ड करने के दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट रूल की। ये आप हो और ये व्यक्ति है मिस्टर एक्स, जिसे मिस्टर ए ने आपके डाउन में यानी लेफ्ट में ज्वाइन करवा दिया है। अब लेफ्ट लेग आपकी पावर लेग हो गई है। अब आपने वर्क स्टार्ट किया और आपके माध्यम से कोई नया व्यक्ति मिस्टर एम ज्वाइन होता है। आप इस मिस्टर एम को कहां ज्वाइन करवाएंगे? आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप मिस्टर एम को अपने राइट में ज्वाइन करवा सकते हैं या फिर मिस्टर एक्स के नीचे यानी अपने एक्सट्रीम लेफ्ट में ज्वाइन करवा सकते हैं। आप क्या करेंगे? दूसरी सबसे बड़ी गलती लोग यहां पर करते हैं। बाइनरी नेटवर्क बिल्ड करने का दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है वो ये है कि आपको अपने माध्यम से आने वाली पहली ज्वाइनिंग हमेशा अपनी पावर लेग में ही लगानी है। इससे ना सिर्फ आपको बल्कि पूरी टीम को फायदा होता है, क्योंकि यहां पर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं मजबूत पावर लेग बिल्ड करने में। सोच के देखें कि जब हर व्यक्ति इस रूल को फॉलो करता है और अपनी फर्स्ट ज्वाइनिंग पावर लेग में करता है तो क्या होता है? आपकी पावर लेग जादुई रूप से बढ़नी शुरू हो जाती है। और इस रूल को आसानी से आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आप अपने स्पॉन्सर की जिस साइड में हो आपको अपने द्वारा फर्स्ट ज्वाइनिंग भी उसी साइड में करनी है। अगर आप अपने स्पॉन्सर की राइट साइड में हो तो आपको अपनी फर्स्ट ज्वाइनिंग राइट साइड में ही लगानी है, और अगर आप अपने स्पॉन्सर की लेफ्ट साइड में हो तो आपको भी अपनी पहली ज्वाइनिंग लेफ्ट साइड में ही लगानी है। यही रूल आपके डाउन में मौजूद मिस्टर एक्स जब फॉलो करेगा तो वो अपनी फर्स्ट ज्वाइनिंग कहां लगाएगा? ठीक यहां। इसी प्रकार मिस्टर एम जब सेम रूल फॉलो करेगा तो वो अपनी फर्स्ट ज्वाइनिंग कहां लगाएगा? ठीक यहां। अब आप देख सकते हैं कि आपकी पावर लेग कितनी इजीली बिल्ड हो रही है। अब आप अपनी दूसरी लेग पे काम करना शुरू कर सकते हैं और ज्वाइनिंग लगा के पैसा कमाना शुरू कर सकते हैं। आपने राइट साइड में जिन लोगों को ज्वाइन करवाया है वो अपनी फर्स्ट ज्वाइनिंग कहां लगाएंगे? ठीक समझे, ये लोग अपनी फर्स्ट ज्वाइनिंग अपने राइट साइड में लगाएंगे, ठीक यहां पर और यहां पर। इसी तरह एक के नीचे एक स्पिल ओवर होते जाएंगे। ये बहुत आसान काम है, लेकिन लोग अपने छोटे छोटे लालच की वजह से 1000-2000 का चेक बनाने के लिए इस अहम रूल को फॉलो नहीं करते और फिर परेशान होते हैं कि मेरा बिजनेस बड़ा क्यों नहीं हो रहा है। जिसको यहां तक बात समझ में आ गई है वो नीचे लाइक का बटन दबा दो और मुझे भी पता चल जाए कि आप तक यहां तक की इंफॉर्मेशन पहुंच गई है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उन लोगों के बारे में जिनका अपलाइन उन्हें गलती से गलत जगह प्लेस कर देता है और फिर उन्हें किसी प्रकार की कोई पावर लेग नहीं मिल पाती। उन लोगों को क्या करना चाहिए? उन्हें किस अप्रोच से काम करना चाहिए? देखो, आपको भी रूल्स तो यही फॉलो करने होंगे, लेकिन आपकी अप्रोच थोड़ा सा अलग होगी, क्योंकि अब आपको पूरा नेटवर्क खुद के दम पे खड़ा करना है। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है, आपको रूल नंबर 1 फॉलो करना है और अपनी पहली 3 ज्वाइनिंग्स, ध्यान देना,
अपनी पहली 3 जॉइनिंग्स को एक के नीचे एक लगा देना है इस तरह से, यानी पूरा फोकस पहले एक लेग पे करना है। अब इन 3 लोगों को भी यही 2 रूल्स फॉलो करना सिखाना है जो मैंने आपको अभी अभी बताए हैं। नंबर 1, कोई भी डायरेक्ट जॉइनिंग या तो एक्सट्रीम लेफ्ट में लगाई जाएगी या फिर एक्सट्रीम राइट में, और नंबर 2, फर्स्ट डायरेक्ट जॉइनिंग पावर लेग में लगाई जाएगी। जब ये तीनों व्यक्ति इन दोनों रूल्स को फॉलो करना शुरू कर देते हैं तो आपकी ये लेग अपने आप तेजी से बिल्ड होना शुरू हो जाती है। एक बार ये लेग ऑटोमेटिकली बिल्ड होने लग जाए तो फिर आप इसी सेम प्रोसेस से अपनी दूसरी लेग भी इजीली बिल्ड कर सकते हैं। अगर आप दोनों रूल्स को ईमानदारी से फॉलो करने का खुद से वादा करते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको जल्द ही डायमंड बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से जरूर फायदा होगा। जाने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज दोस्तों इस वीडियो को अपने आसपास के सभी लीडर्स से शेयर जरूर कर देना, ताकि हम अपनी बात को आपके जैसे और भी महत्वाकांक्षी लीडर्स तक पहुंचा सकें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।